नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में जिसका नाम है अंशज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे जीवन भर सुख समृद्धि तो मिलती ही है, मरने के बाद भी उसे इस व्रत का लाभ मिलता है। व्यक्ति को प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पर क्या आप जानते हैं कि एकादशी क्यों मनाई जाती है? एकादशी कौन है? दोस्तों, इसके पीछे भी एक कथा है। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई थी। भगवान कृष्ण बताते हैं कि सतयुग में मूर नामक एक राक्षस था। उसको अपनी शक्तियों पर बहुत अधिक घमंड था और इसी के दम पर उसने स्वर्गलोक पर अपना कब्जा कर लिया था। ऐसे में सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और मदद की मांग की। तब विष्णु भगवान और मूर दैत्य के बीच में युद्ध आरंभ हुआ और कई वर्षों तक चलता रहा। राक्षस से युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए, इसीलिए बद्रिकाश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। मूर राक्षस भी भगवान का पीछा करते करते गुफा के पास आ गया। भगवान अपनी निद्रा में लीन थे। तभी मूर राक्षस ने उनको मारना चाहा। जैसे ही राक्षस ने अपना हथियार उठाया, वैसे ही भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी प्रकट हुई। वो देवी भगवान विष्णु के तेज से संपन्न और युद्ध कला में निपुण थी और वो दैत्य माता के हुंकार मात्र से जलकर राख का ढेर हो गया। देवी के कार्य से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आप मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को प्रकट हुई हैं, इसलिए आज से आपका नाम एकादशी होगा। सभी व्रतों में तुम्हारा व्रत सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। आज से हर एकादशी के दिन मेरे साथ तुम्हारी पूजा होगी। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत व पूजा करेगा उसकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। दोस्तों, जिस तरह माता एकादशी ने मूर नामक राक्षस का वध किया था, उसी तरह व्रत रखने वाले सभी व्यक्तियों के पापों को भी मां नष्ट कर देती है। दोस्तों, एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है, इस व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस व्रत में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पर आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपकी सारी समस्याओं का हल हमारे वीडियोज के माध्यम से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एकादशी का व्रत कब से शुरू करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कुल 26 प्रकार की एकादशी होती है। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी पड़ती है, परंतु अधिक मास में 26 एकादशी होती है। इन 26 एकादशियों में से केवल उत्पन्ना एकादशी को ही इस व्रत को प्रारंभ किया जा सकता है। दोस्तों, इस व्रत को करने से 26 एकादशियों के अपने अपने फल आपको भगवान से बिना मांगे ही मिल जाते हैं। इस व्रत में आपको भगवान से कुछ भी मांगना नहीं पड़ता। अब हम जानते हैं कि एकादशी का व्रत कितने दिन रखना चाहिए। दोस्तों, एकादशी का व्रत आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप कितने वर्ष तक इस व्रत को रखते हैं, लेकिन व्रत शुरू करने पर कम से कम 1 वर्ष तक ये व्रत रखना चाहिए। इसके बाद मार्गशीर्ष महीने में आप इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं कि एकादशी के व्रत की विधि क्या है। एकादशी का व्रत करने के लिए 10वीं तिथि से ही नियम का पालन करना होता है। 10वीं तिथि के दिन एक ही समय भोजन करें, रात के समय भोजन ना करें और सात्विक खाना ही खाएं। रात को ब्रश करके सोएं ताकि मुंह में अन्न का एक भी दाना न रहे। और 10वीं के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी आज के दिन वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एकादशी का व्रत 10वीं मिश्रित एकादशी के दिन नहीं रखना चाहिए। द्वादशी मिश्रित एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए और पूर्ण एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी लगने के पहले पारण कर लेना चाहिए। अब हम जानते हैं कि एकादशी व्रत की पूजन विधि क्या है। व्रत के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीला वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के ईशान कोण में एक चौकी स्थापित करें। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद आसन पर बैठ जाएं
और हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि हे प्रभु, आज से लेकर आगे आने वाले कुल 1 वर्ष या फिर जितने भी वर्ष आप ये व्रत करना चाहते हैं उतने वर्ष की एकादशी का व्रत करने का संकल्प करता हूँ या करती हूँ। आप हमारे ऊपर अपना हाथ सदैव बनाए रखना। ऐसा बोलकर संकल्प छोड़ें, फिर पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले प्रभु के ऊपर गंगा जल छिड़कें, फिर भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं। इसके बाद पीला चंदन, हल्दी, कुमकुम से तिलक करें। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद भगवान को पीला फूल और तुलसी चढ़ाएं, फिर भगवान की आरती करें और भगवान को भोग लगाएं। दोस्तों, इसके बाद भगवान से अपनी मनोकामना कहें और पूजा संपन्न होने पर क्षमा याचना जरूर करें कि हे प्रभु, अगर आपकी पूजा और व्रत करने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। दोस्तों, एकादशी के दिन गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें कुछ खास नियमों का पालन भी करना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं पकाना चाहिए। इस दिन घर में झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए और किसी को अपशब्द भी नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानते हैं एकादशी व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। एकादशी के व्रत में अन्न पूरी तरह से वर्जित है। इस व्रत में फलाहार कर सकते हैं और सेंधा नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन ना करें। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एकादशी का व्रत कौन कौन रख सकता है और कौन नहीं रख सकता। दोस्तों, पूरे वर्ष की 26 एकादशियों में से 8 एकादशी व्रत ऐसे होते हैं जिन्हें गृहस्थ को करने की मनाही है। चतुर्मास के दौरान नियम कठिन होने से व्रत न करने की बात धर्म ग्रंथों में मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य और भूमि शयन का पालन करना रहता है। इसके साथ ही कई खाद्य पदार्थों का परित्याग करना होता है और गृहस्थ आश्रम में कई ऐसे काम हैं जिनका पालन हो पाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए हो सके तो व्रत को ना किया जाए। जो व्यक्ति समर्थ हैं, व्रत रख सकते हैं, नियम का पालन कर सकते हैं, उनके लिए मनाही नहीं है, वो ये व्रत रख सकते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत जो जन पूर्ण नियम, श्रद्धा व विश्वास के साथ रखता है, उसे पुण्य, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस उपवास के विषय में यह भी मान्यता है कि इस उपवास के फल स्वरूप मिलने वाला फल अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में स्नान दान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है। यह उपवास व्रतधारी का मन निर्मल करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है, हृदय शुद्ध करता है तथा सद्मार्ग की ओर प्रेरित करता है और उपवास के पुण्यों से उसके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये तो थी एकादशी के व्रत की कथा, पूजन विधि और नियम। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के वीडियोज को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं।